हाँ जी, आज हम चैप्टर 7 कर रहे हैं और चैप्टर 7 का हमारे पास है फाइनेंशियल अर्थमेटिक एक्सरसाइज हमारे पास है 7A। ठीक है, क्लास 6 न्यू काउंटडाउन। ठीक है, न्यू काउंटडाउन सेकंड एडिशन की बुक है और जो कोर्स है वो ऑक्सफोर्ड का कोर्स है। ठीक है, आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं। जो कल मैंने वीडियो अपलोड की थी उसमें मैंने फर्स्ट 3 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। ठीक है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि आपके पास क्या मेथड है इसके। ठीक है, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करना है आज इसका कि द फास्टेस्ट मैन इन द वर्ल्ड कैन रन 100 मीटर इन 9 सेकेंड। जो फास्टेस्ट मैन है क्या करता है पूरी दुनिया में कि वो क्या करता है, रन करता है 100 मीटर यानी 100 मीटर दौड़ता है 9 सेकंड में। तो हाउ फार कैन ही रन इन 1 मिनट एंड 2 सेकंड, तो कितने ज़्यादा वो दौड़ेगा 1 मिनट और 2 सेकंड में। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ पे देखें ये भी सेकंड में है और ये भी सेकंड में है, तो ये जो मिनट है इसको मैं सेकंड में कन्वर्ट कर दूंगी, यानी ये पूरा एक है 1 मिनट 2 सेकंड, ये एक है, तो इसको मैं सबसे पहले सेकंड में कन्वर्ट करती हूँ, देन मैं आपको बताती हूँ कि इसको किस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, हाँ जी, अब हम इसके सोल्यूशन की तरफ आते हैं। सोल्यूशन हमारे पास क्या है इसका कि सबसे पहले मैं ये लिखती हूँ कि 1 मिनट एंड 2 सेकेंड। ठीक है, 1 मिनट 2 सेकेंड, इसको मैं कन्वर्ट कर देती हूँ। 1 मिनट यानी 1 मिनट जो है 1 मिनट उसमें हमारे पास 60 सेकेंड होती हैं। ठीक है, तो यहाँ 60 सेकेंड लिखूंगी प्लस 2 सेकेंड लिखूंगी। ठीक है, तो ये आ जाएगा यानी 1 मल्टीप्लाई 60, तो ये आ जाएगा 60 सेकेंड प्लस 2 सेकेंड, तो ये आ जाएगा 62 सेकेंड। ठीक हो गया, ये मैंने क्या किया है 1 मिनट और 2 सेकेंड को मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया है, सेकेंड में कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ पे देखें ये भी सेकेंड में आ गया और ये भी सेकेंड में आ गया। अब यहाँ पे मैं अंडरलाइन कर रही हूँ ये मीटर सेकेंड और ये फार का मतलब ये मीटर में आ रहा है और ये टाइम आ गया है। ठीक है, तो यहाँ मैं लिखती हूँ सबसे पहले हमने क्या फाइंड आउट करना है, मीटर फाइंड आउट करना है। यहाँ मैं मीटर लिख लेती हूँ और यहाँ मैं लिख लेती हूँ टाइम। ठीक हो गया, अब मैं जी इनको सॉल्व कर लेती हूँ। सॉल्व कैसे करना है, 9 सेकेंड में 100 मीटर दौड़ा है। ठीक है, तो 62 में कितना दौड़ेगा ये आपने जी फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। मैं इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करूंगी, आप चाहें तो विदाउट कैलकुलेटर भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो ये देखना है कि क्या ये डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है। मैं बार बार आपको बता रही हूँ जो चीज़ हमने फाइंड आउट करनी होती है उसका एरो हम हमेशा ऊपर की तरफ कर देते हैं, अपवर्ड कर देते हैं। ठीक है, ये मैंने अपवर्ड कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखें 9 सेकेंड में हमारे पास ये 100 मीटर दौड़ा है। 100 मीटर दौड़ा है तो 62 सेकंड में कितने मीटर दौड़ेगा। अब देखिए 62 पहले टाइम थोड़ा था, अब टाइम 62 ज़्यादा हो गया है। अगर टाइम ज़्यादा हो गया है तो उसकी जो दौड़ है वो भी क्या होगी, ज़्यादा होगी, वो ज़्यादा दौड़ेगा। तो इसका मतलब है एक चीज़ बड़ी है और दूसरी भी बढ़ गई है, तो ये हमारे पास डायरेक्ट में आता है। यहाँ मैं लिख देती हूँ ये डायरेक्ट हमारे पास है। ठीक है, अब जिस तरफ वो एरो की पोजीशन होगी आपने उसी तरीके से उसी तरफ को जाना है। ठीक है, यानी कि x/100 और 62 ओवर 9। ठीक है, अब ये 100 इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 62 ओवर 9 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आ जाएगा 6200 डिवाइडेड बाय 9। अब मैं इसको डिवाइड कर देती हूँ, 6200 डिवाइडेड बाय 9, हाँ जी 688.88 आता है, 688.8 मीटर। इतना जौन सा है वो क्या करता है कि 62 सेकंड में इतना वो दौड़ता है। ठीक है, एक दफ़ा फिर इसको देख लें। सबसे पहले मैंने आपको इसका ये तरीका बताया हुआ है कि आपने इसमें फाइंड आउट कैसे करनी है। दो चीज़ों को देखना है कि इनमें दो चीज़ों का कौन सा जिक्र है। तो इस क्वेश्चन में मीटर और टाइम का जिक्र था। ठीक है, तो मैंने मीटर और टाइम को लिखा है, इसके बाद जो सा दोनों के टाइम के यूनिट को सेम किया है, देन हमने इसके देखा है कि ये डायरेक्ट है या इनवर्स है और उसके बाद सिंप्लीफाई हमने कर लिया है। ठीक है, अब इसका क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास कि इफ अफशीन कैन रीड। अब जो अफशीन है वो क्या करती है कि बुक पेज ऑफ बुक जो है 39 पेज ऑफ बुक्स है, वो रीड करती है बुक को इन हाफ आवर में, हाफ यानी आधे घंटे में उसको रीड करती है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक हर टू फिनिश अ बुक दैट इज 128 यानी कि 1287 पेजेस को वो कितने घंटे में पूरा करेगी। ठीक है, हम इसके सोल्यूशन की तरफ आते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास पेजेस है, ठीक है, और टाइम है, दोनों का वही जिक्र है। तो मैं यहाँ पे पहले लिख लेती हूँ, सॉरी टाइम लिख लेते हैं। ये टाइम आ गया और ये आ गया पेजेस। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए पेजेस हमारे पास 39 है जबकि टाइम कितना है, हाफ एन आवर यानी आधा घंटा। ठीक है, हाँ जी, तो आर को पहले मैं मिनट में ले जाती हूँ। ठीक है, 1 आवर, एक आवर में हमारे पास 60 मिनट होते हैं। ठीक है,
तो आधे आर में कितने मिनट होंगे, 1/2 और 60 को डिवाइड कर देते हैं तो 30 मिनट आएंगे। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख लेती हूँ 30। ठीक है, जबकि 1287 पेजेस को रीड करने के लिए उसे क्या चाहिए, ये हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये अब हम इसको फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास ऊपर जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 39 पेजेस थे, 30 मिनट उसको लगे हैं। पेजेस ज़्यादा हो गए हैं तो जाहिर है टाइम भी इसको ज़्यादा लगेगा। एक चीज़ बढ़ी है, दूसरी भी बढ़ गई है, तो ये हमारे पास डायरेक्ट में आता है। ठीक है, ये वाला भी क्वेश्चन कौन सा है, डायरेक्ट का क्वेश्चन है, यानी कि x/30 और 1287 over 39, ये 30 इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, x को इधर ही हमने रखना है। ठीक है, मल्टीप्लाई 30 over 39। अब मैं क्या करती हूँ, 1287 मल्टीप्लाई 30 करती हूँ, तो ये आपके पास आ जाता है 38610 डिवाइडेड बाय 39। अब मैं इसको 39 पे डिवाइड कर देती हूँ, तो ये 990 ये आ गया मिनट। जबकि हमने जो क्वेश्चन हमारे पास गिवन है वो आर में गिवन है, तो हमने क्या करना है, मिनट को आर में लेके जाना है। घंटा बड़ा होता है, मिनट छोटा होता है। जब बड़े से छोटे की तरफ जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, लेकिन जब छोटे से बड़े की तरफ आते हैं, यानी मिनट से जब आर की तरफ आएंगे तो हम इसको 60 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, मैंने इसको 60 से जी कर दिया डिवाइड। जब मैंने इसको 60 से डिवाइड किया तो मेरे पास आंसर 16.5 आवर्स आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे, बल्कि इस स्टेप को यहाँ से रहने दें, यहाँ पे मैं आपको करके दिखाती हूँ कि एक आवर जो है उसमें 60 मिनट होते हैं, तो एक मिनट में कितने होंगे, 1/60 आवर। जब मैंने इसको 60 पे डिवाइड किया है तो ये जो मिनट है ना, ये आवर्स में लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये वाला आपने स्टेप करना है, इसको 60 यहाँ पे डिवाइड नहीं, यहाँ पे कर लीजिएगा। ठीक है, मिनट को आपने कन्वर्ट कर देना है आवर्स में। तो इस तरीके से जो आपके पास टाइम आया है, जो हमारे पास अफशीन बुक रीड करेगी, जिसके पेजेस हमारे पास 1287 हैं, उसका जो टाइम लगेगा वो 16.5 आवर्स लगेगा, यानी 16 घंटे, यानी कि राउंड ऑफ करेंगे तो 17 आवर्स लग जाएंगे। ठीक है, तो 17 घंटे या 16.5 आवर्स उसको किताब पढ़ने में लगेंगे। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है और आपको समझ आ रही है, फ़ायदा हो रहा है, तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। एक हम्बली रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, और कमेंट भी ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं। ठीक है, और मज़ीद इसमें कौन सी इंप्रूवमेंट करनी चाहिए ये भी आप मुझे ज़रूर बताइएगा। कुछ पॉइंट्स बताएं मुझे कि मैं किस तरह की वीडियो आप लोग जानना चाह रहे हैं। ठीक है, या कौन से टॉपिक आप लोग डिस्कस करना चाह रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा मुझे फेसबुक और इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं। कोई भी टॉपिक जो डिस्कस करना हो तो वहाँ पे भी कर सकते हैं। आज हम अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, इफ्ता शालीमार एक्सप्रेस ट्रेन फ्रॉम ए रीचेज बी, यानी कि शालीमार ट्रेन है जो कि ए से बी की तरफ जा रही है 210 किलोमीटर अवे इन 2 आवर, 2 घंटे उसको लग रहे हैं, एंड 2 मिनट्स, यानी ये पूरा है 2 hours and 20 minutes। हाउ मच लॉन्ग विल इट टेक टू रीच सी एंड अदर 360 किलोमीटर फर्दर। अब सी जो जगह है, यानी कि इसको सी तक पहुंचने के लिए 360 किलोमीटर का फासला है, तो वो कितना टाइम उसको लेगी। ठीक है, अब इसको हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे देखें 2 hours और मिनट है। ठीक है, मैं इस पूरे वाले को कन्वर्ट कर देती हूँ मिनट में। ठीक है, 2 hours 20 मिनट, एक आवर में 60 मिनट होते हैं, तो 2 आवर में कितने होंगे, 60 से मल्टीप्लाई कर देना है, ये मिनट में आ गया, और 20 ये भी मिनट में आ गया। 120 मिनट प्लस 20 मिनट, तो ये आ जाएगा 140 मिनट। हाँ जी, अब हम यहाँ पे लिखते हैं टाइम और यहाँ किलोमीटर लिखते हैं। अब टाइम कितना है हमारे पास कि 140 टाइम लगा है 210 का फासला कवर करने में। ठीक है, तो 360 का फासला कवर करने के लिए कितना टाइम लगेगा ये अब आपने निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें, जब 210 का हमने डिस्टेंस, यानी जो डिस्टेंस है उसके लिए जो टाइम निकला है वो 140 उन्होंने कहा है। ठीक है, अब 360 जो है उसके लिए हमें कितना टाइम चाहिए, किलोमीटर बढ़ गए हैं तो ज़ाहिर है टाइम भी बढ़ जाएगा, तो दोनों डायरेक्ट में आएंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा x/140 और ये आ जाएगा 360/210। तो ये यहाँ पर x = 360 मल्टीप्लाई 140 डिवाइडेड बाई 210 आ जाएगा। सारा कुछ कैलकुलेटर पे हम इसको सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, 360
और ये जी आ गया मल्टीप्लाई 140 और 210, तो ये आ जाता है 240। अब यहाँ पे जो मिनट्स में हमने निकाला है 240 मिनट, ठीक है, ये मिनट्स में था। अब हम इसको आर में कन्वर्ट करते हैं। आर में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करते हैं कि उसी तरीके से डिवाइड कर देते हैं 60 से, तो ये आवर्स में चला जाएगा, डिवाइडेड बाय 60, तो ये आ जाएगा 4 आवर्स, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया टाइम, जो 4 घंटों में वो 360 किलोमीटर का फासला तय करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपने इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है, प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा और फीडबैक देना मत भूलिएगा।